हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, पिछले सेशन में हमने पाठ 11 केरल की सैर इसकी चर्चा शुरू की थी, जिसमें प्रियांशी अपनी सखी अनीशा को पत्र लिखती है और अपने केरल घूमने के अनुभव का वर्णन करती है। उसमें वो बताती है कि केरल बहुत ही सुंदर प्रदेश है और वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है और वहाँ बहुत ही हरियाली है और सुंदर झरने, बैकवाटर, समुद्री तट और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ इस प्रदेश को और भी सुंदर बना देते हैं। और इसी सुंदरता के कारण केरल को ईश्वर का देश कहा जाता है। और केरल प्रदेश खुशबूदार मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है और वहाँ उसने चाय, रबर, कॉफ़ी और इलायची के बाग बगीचे देखे और ये भी बताया कि दालचीनी, जायफल, काली मिर्च, लौंग आदि वहाँ बहुत प्रमाण में उगाए जाते हैं। अब इस पाठ की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं नाव का घर है। तो बता रही है, तुम्हें एक और मज़ेदार बात बताऊं, वह है नावों के घर, जो केरल की हस्तकला के खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ हस्तकला मतलब होता है कि हाथ से किया गया कलात्मक काम, हैंडीक्राफ्ट, उसको हस्तकला कहा जाता है। तो ये हस्तकला का बहुत खूबसूरत उदाहरण है, खूबसूरत एग्जाम्पल है। हम लोग भी उसमें एक रात रुके। सचमुच यह बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो ये प्रियांशी लोग भी इस नाव घर में एक रात रुके। उनको बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत सुखद अनुभव रहा उन लोगों के लिए। क्यों? तो देखो बता रही है, चंद्रमा की रोशनी में लहरें बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब हम हाउस बोट से उत्तर की ओर गए तो जंगल का सौंदर्य देखकर मजा आ गया। कहीं रबर के पेड़ थे तो कहीं तरह तरह की वनस्पतियां। तो ये लोग एक रात नाव घर में रुके और वो बहुत ही सुखद अनुभव रहा, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से जो पानी की लहरें थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद वो लोग कहाँ गए? हाउस बोट से उत्तर की ओर गए और वहाँ की जंगल की सुंदरता का आनंद लिया। जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा? तो रबर के पेड़ और तरह तरह की वनस्पतियां देखी। यहाँ उत्तर का मतलब आपको पता ही है, नॉर्थ। इंग्लिश में इसको नॉर्थ कहते हैं, मतलब कि नॉर्थ की ओर गए। अनीशा, हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित पाथिरमानल भी गए। यह एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप है। यह सैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हमने कई दुर्लभ पक्षी भी देखे। तो प्रियांशी बता रही है अनीशा को कि हम लोग इसके बाद कुछ दूरी पर जो द्वीप है पाथिरमानल, वहां गए। और द्वीप मतलब होता है आइलैंड, और ये जो द्वीप है वो सैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से प्रसिद्ध है। और ये द्वीप में इन लोगों ने कई तरह के दुर्लभ पक्षी, दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से मिले, रेयर मिले, ऐसे पक्षी भी देखे। फिर आगे बताती है, केरल प्रदेश की एक और प्रमुख विशेषता है भोजन में केले का उपयोग। यहाँ के निवासी केले से अनेक व्यंजन तैयार करते हैं। यहाँ निवासी मतलब रहने वाले, इनहेबिटेंट्स, और व्यंजन मतलब होता है कि खाने पीने का सामान, फूड। तो ये एक यहाँ की प्रमुख विशेषता है कि ये लोग भोजन में केले का उपयोग करते हैं और केले से वो अनेक प्रकार के खाने पीने का सामान बनाते हैं, मतलब खाने पीने की चीजें बनाते हैं। हमने वहाँ स्वादिष्ट डोसा, इडली, उत्तपम और सांभर भी खाया। यह साउथ के लोगों का यही भोजन है, इसलिए केरल में इन लोगों ने डोसा, इडली, उत्तपम और सांभर खाए।
फिर बताती है कि सचमुच प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल प्रदेश घूमकर दिल बाग बाग हो गया। यहाँ दिल बाग बाग हो गया ये मुहावरा है, इडियम्स है, ये दूसरा इडियम्स आया। इसके पहले जो मुहावरा दिया था वो था चार चांद लगाना, उसका मतलब था और अधिक सुंदर बनाना, टू मेक मोर ब्यूटीफुल। और ये दूसरा मुहावरा आया दिल बाग बाग होना, मतलब कि बहुत खुश होना, टू बी वेरी हैप्पी। तो इन लोगों को केरल की प्राकृतिक सुंदरता देखकर और केरल प्रदेश घूमकर बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी हुई। तुम भी अपने मम्मी पापा के साथ एक बार केरल अवश्य जाना। तो प्रियांशी अपनी सखी अनीशा को बता रही है कि तुम भी वहाँ एक बार जरूर जाना, क्योंकि ये देखने लायक प्रदेश है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है, ईश्वर का प्रदेश इसको कहा जाता है, इसलिए तुम भी एक बार जरूर जाना। फिर यहाँ पत्र का समापन दिया है, लिखती है तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो बच्चों, ये पाठ की चर्चा हम यही पूरी करते हैं। आपको ये पाठ के श्रुतलेख, शब्दार्थ और मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षरों से लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।